सर आजकल सोशल मीडिया पे फॉरवर्डेड मैसेजेस बहुत कॉमन है। कोई भी वीडियो होती है लोग उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, और मैं वीडियोस में कुछ खुद भी देखी हैं, काफ़ी सारी में इन्फॉर्मेशन गलत होती है और कुछ में इन्फॉर्मेशन ख़तरनाक होती है। लोग ये नहीं देखते कि ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक नहीं है, वो फॉरवर्ड कर देते हैं। बंदा कॉन्फिडेंस से बोल रहा होता है तो हर कोई बोलता है कि सही होगी। तो एक आम बंदा कैसे जान सकता है कि जो सही इन्फॉर्मेशन और गलत इन्फॉर्मेशन की पे फ़र्क क्या है? ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करे वो? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, एक तो ये तमीज़ रखें कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में फ़र्क होता है। इन्फॉर्मेशन इज़ जानकारी, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी, कोई भी फैक्ट्स, कोई फिगर्स, कोई भी फिनोमेना जो आपने ऑब्जर्व किया और आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया कि भाई ये मोटर ऐसे चलती है, गाड़ी ऐसे चलती है, ये सब इन्फॉर्मेशन है। और दुनिया में नॉलेज इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गई है कि वो इन्फॉर्मेशन में इतनी ज़्यादा कन्वर्ट हो गई है कि हमें लगता है कि इन्फॉर्मेशन ही नॉलेज है। नॉलेज वो होती है जो किसी सोर्स से आई हो, वो ऑथेंटिक हो, और उस नॉलेज को हासिल करने के बाद आपको यूनिवर्स या इस दुनिया के मैकेनिज़्म के सिस्टम के बारे में कुछ पता चले। अब कहने को जो बाज़ाहिर इन्फॉर्मेशन जिसको हम कह रहे हैं वो भी ऐसे ही होती है, लेकिन वो उसका बहुत सेकेंडरी पार्ट होता है। अब पहले तो ये समझना ज़रूरी है। अब वो इन्फॉर्मेशन फ़्लो कैसे करती है, उसकी एक अपनी पूरी एक फ़िलॉसफी है कि इन्फॉर्मेशन ट्रैवल किस तरह करती है, इन्फॉर्मेशन टाइम में किस तरह ट्रैवल करती है, ह्यूमन टू ह्यूमन माइंड किस तरह ट्रैवल करती है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज से एक्सट्रैक्ट होकर इन्फॉर्मेशन कैसे बनती है, ये प्रोसेस क्या है। अब क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को ये पता नहीं है, तो जो आप कह रहे हैं कि वो रिज़ल्ट सामने है कि उनको कोई भी चीज़ जो इम्पैक्ट करती है या उनको रिलेट करती है या उनको लगता है कि ऑथेंटिक है, तो उनका माइंड उनको बिलीव करवाता है ये ऑथेंटिक है और वो फॉरवर्ड करना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट ये है कि अब कोई चीज़ आपके पास फॉरवर्ड होके आई, आप कैसे जज करें? तो इंटरनेट की दुनिया में, साइबर वर्ल्ड के अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है, डिगिंग द नॉलेज, डिगिंग द इंफॉर्मेशन। मुझे पता चला खुर्रम एक इंसान है, मुझे खुर्रम के बारे में भेजा गया, खुर्रम बुरे इंसान है, खुर्रम ऐसे इंसान है, मैं बिलीव कर लूँ उस पर? नहीं, अगर मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन या नॉलेज सीकर हूँ तो मैं खुर्रम के बारे में रिसर्च करूँगा। सोर्स की तरफ जाएंगे, उसकी कहाँ से भाई तो वो किसने मुझे भेजी, दूसरी बात क्या ये जो बात कही जा रही है, ये जो कह रहा है उसका ओपिनियन है या इस्टेब्लिश फैक्ट है, और मैं जो रिसर्च करता हूँ उसके बारे में क्या निकल के आती है इन्फॉर्मेशन। जब आप इन सब प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी खुर्रम कैसा इंसान है। क्या कि आपका अपना ओपिनियन भी होगा, अपनी जजमेंट भी होगी, उसमें डिपेंड करता है कि आप खुद कितने नॉलेजेबल हैं और कितनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है खुर्रम के बारे में। अब मैं खुद एक अनपढ़ जाहिल किस्म का इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं तमीज़ नॉलेज के फ़्लो की, कुछ नहीं पता इन्फॉर्मेशन डिग इन कैसे की जाती है, साइबर वर्ल्ड में किस तरह इसको मुझे ट्रेस किया जाता है। तो अब मैं गलत डायरेक्शन में जाके नॉलेज डिग इन कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, जिस बंदे ने मुझे खुर्रम की बुराइयाँ लिख के भेजी, मैंने उसी बंदे से पूछा कि आप क्या सही कह रहे हैं, तो वो क्या कहेगा? ऑब्वियसली कहेगा मैं सही कह रहा हूँ, मैंने सही चीज़ भेजी आपको। तो नॉलेज की सोर्स को वेरीफाई करना, इन्फॉर्मेशन की सोर्स को, एक्चुअली इज नॉट नॉलेज, इन्फॉर्मेशन की सोर्स को वेरीफाई करना, फिर इन्फॉर्मेशन किस बायसनेस, जो मैंने बताया कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रैवल करती है, बायसनेस आती है, टाइम ट्रैवल करती है, इन्फॉर्मेशन बायसनेस आती है, फिर उसकी सोर्स क्या है, उससे भी बायसनेस आती है। तो आपको इन तीनों चीज़ों को ऑथेंटिकेट करने के बाद समझ में आता है कि आया ये इन्फॉर्मेशन ट्रस्टेबल है कि नहीं है। एक दूसरी बीमारी हमारे माशरे में वर्ल्ड वाइड ये है, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में जिक्र किया कि हाँ, हमारा जो माइंड है वो दो तरह से बिहेव करता है व्हेन इट टर्म्स टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉलेज। जब इल्म के मयार की बात हो, जानकारी के मयार की बात हो, तो माइंड दो तरीके से बिहेव करता है। एक तरीका कहलाता है क्वांटिटेटिव, एक तरीका कहलाता है क्वालिटेटिव। यानी कि एक तरीका होता है जो कि मादियत पे डिपेंड करता है और एक मयार पे डिपेंड करता है। जो मेजॉरिटी दुनिया में लोगों का माइंड काम करता है और इन जनरल लोगों की अप्रोच होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, मादियत परस्ती वाली होती है। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बिलीव करते हैं। आपको कोई इन्फॉर्मेशन आप मुझे दें, मैं बोलूँ खुर्रम ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता सही, आप बोलेंगे देखें जी फैक्ट्स तो यही कह रहे हैं, फैक्ट्स हैं, फना बुक में कोट हुआ है, ये फिगर्स कोट हुए हुए, वो फिगर्स कहाँ से आते हैं? आप कहते हैं जी ऑथेंटिक सोर्स से आते हैं। तो ये एक हमारा जनरल बिहेवियर है। हम उस इन्फॉर्मेशन की क्वालिटेटिव अप्रोच की तरफ नहीं जाते, हमें उसका मेयार परखने की हमारे पास तमीज़ नहीं होती। तो ऑथेंटिक सोर्स और एक जो इनऑथेंटिक सोर्स है या गलत है, इन दोनों की ये मेयार में क्या फ़र्क होता है? देखिए, अब ये इतनी ईजी चीज़ नहीं है। अगर आप हिकमत से बात करें, विजडम की बात करें, तो सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन या नॉलेज जो होती है उसको परखने के लिए खुद भी आपको एक मयार भी होना ज़रूरी है। यानी कि किसी स्टैंडर्ड को जज करने के लिए क्या स्टैंडर्ड चाहिए, उसी के बराबर या उससे बेहतर स्टैंडर्ड चाहिए। तो अगर कोई इंसान, मैं जज कर रहा हूँ किसी इन्फॉर्मेशन की सोर्स को या उसके मयार को,
तो मैं खुद भी तो किसी मैार पे होना चाहिए। अच्छा, इंसान का मैार क्या होगा? जितना ज़्यादा मैं इनलाइटन या जितनी ज़्यादा मेरे पास नॉलेज होगी, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी मुझे चीज़ों की। नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं ना? हाँ, नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं। जितनी ज़्यादा मेरे पास नॉलेज होगी, जितनी अंडरस्टैंडिंग हो, उतना ज़्यादा बेहतर मैं ग्रैस्प कर सकूँगा। मैं एक सेकंड में परख लूँगा ये सही सोर्स से आ रही नहीं आ रही, क्योंकि मैं 2 + 2 4 कनेक्ट कर लूँगा। ये आम पब्लिक में नहीं है। आम पब्लिक तो कहते भेड़ चाल की तरह चल रही होती है, जैसे बकरे बकरियों का रेवड़ होता है, इस तरह चल रही होती है कि भाई ये चीज़ आई। इसलिए जो इसको हम कहते हैं ग्रेप वाइन इफेक्ट या वायरल इफेक्ट क्या होता है? एक वीडियो फॉरवर्ड हुई, वो किसी एक फिनोमेना, एक बिहेवियरल पैटर्न को अपील करती है, तो फ़ौरन से तौर पे हर कोई शेयर करने लग जाता है, वायरल हो जाती है। दूसरा, हमारा जो इंटरनेशनली कलेक्टिवली इंसान जो सारे ज़मीन पे बसते हैं, 7-8 अरब इंसान जो बसते हैं, उनका इज्तिमाई तौर पे जो नज़रिया है, जो बिहेवियर है टुवर्ड्स नॉलेज, वो बड़ा नॉन सीरियस हो चुका है। इसके नतीजे के मुताबिक जो कॉमेडी वाली चीज़ें होती हैं, या नॉन सीरियस चीज़ें होती हैं, जो हिलेरियस साइड होती है, जो मिज़ाह की साइड होती है, वो ज़्यादा तेज़ी से वायरल होती है, ना कि सीरियस बात कोई वायरल की जाए। और चंद सीरियस एरियाज़ हैं जिसमें मोटिवेशनल स्पीकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, और सेहत के मामले में लोगों को बड़ा फिक्र लगी रहती है, तो वो चीज़ें बड़ी फॉरवर्ड होती हैं। कुछ भी हो वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है। एक बंदा आके बोल रहा है कि ये फ़लाँ तेल लगाइए, उससे ये फ़ायदे हैं, ये बीमारियाँ ख़त्म, वो आप शुरू हो जाते हैं। एक बंदा आके बोला फ़लाँ बीज खाइए, ठीक है, वो बीज खाने से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उनकी वो वीडियो जो होती है उस चीज़ को एग्जैजरेट कर रही होती है। एग्जैजरेशन का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने सर ये भी देखा कि लोग जो एक्चुअल वीडियो फॉरवर्ड हो रही होती है उसकी वो सिस्टम को नहीं समझते। वो जब सिस्टम को नहीं समझते तो वो दूसरे एक्सपर्ट से जज करना शुरू कर देंगे, वीडियो में ग्राफिक्स अच्छी हैं, एडिटिंग अच्छी है, अंदर कॉन्फिडेंस से बात ये तो ये तो ज़ाहिरी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स होती है ना, जो अपील करती हैं लोग। लेकिन वो क्यों नहीं समझ सकते उस वीडियो को, उसकी टैक्टिक को क्यों नहीं समझ रहे, उसकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उनका खुद नॉलेज बेस इतना बड़ा नहीं है ना। अब किसी ने एक शेर कहा मिसाल के तौर पर, आप कोई एक इंसान बोले वाह वाह क्या ज़बरदस्त शेर है, एक इंसान बोले नहीं कि बहुत एवरेज सा शेर है, एक इंसान बोले बहुत ही घटिया शेर है। क्यों बोल रहे हैं? एक ही शेर को 3 किस्म के लोग 3 अलग अलग तरीके से परसीव क्यों कर रहे हैं? 3 नज़रिए। जिसने बोला इंतहाई बकवास शेर लगाए, इसमें वजन नहीं, उसकी मीन मेख निकाल देगा, इसमें फला वर्ड, तो हो सकता है उसका शायरी को जज करने का स्टैंडर्ड अच्छा है, उसकी नॉलेज ज़्यादा है। एक इंसान ने कहा जी ठीक है अच्छा शेर है, उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, लेकिन उसको थोड़ा अच्छा भी लगा। एक इंसान जिसको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है कि कहाँ शेर के अंदर बेवजनी है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, अपील कर रहा है। गानों के साथ भी यही होता है, नज़मों के साथ भी होता है, ड्रामों के साथ भी। हर चीज़ जो पब्लिक होती है या फॉरवर्डेड होती है, इस तरह की जो जिसको हम कहते हैं फॉरवर्डेड मैसेजेस, उनके साथ यही इशू होता है कि वो मैसेज को कितना अपील करी, उनके किस फैक्टर को अपील करी। लोगों के पास ये सेंस नहीं है चीज़ को ऑथेंटिकेट किए गए। अब फिर हम बोलते हैं कि भाई आप कोई चीज़ ऑथेंटिकेट किए बगैर फॉरवर्ड ना करें, तो अब इतनी फॉरवर्डिंग हो रही है, इतने मैसेज आ रहे हैं, लोग हर मोबाइल में रोज़ का 50 से 100 किस्म की वीडियो भेजी जाती हैं, आपको भी मुझे भी, तो मैं हर किसी को ऑथेंटिकेट करता चलूँ, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। मुझे किस मिजाज की चीज़ें देखनी है। जैसे मैं फ़र्ज़ करें मैं किसी ग्रुप में हूँ दोस्तों के, और उसमें लोग हंसी मजाक की चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो अगर मैं फोकस हूँ कि मुझे यार ये नॉनसेंस चीज़ें नहीं देखनी, तो मैं वो वीडियो देखूंगा भी नहीं, डिलीट करता चला जाऊँगा, या मैं उनको अप्रोच ही नहीं करूँगा। मुझे हाँ जी अच्छी वीडियोज़ देखनी है, मैं अच्छे चैनल्स को सब्सक्राइब करूँगा, मैं अच्छे ट्विटर मेरे अकाउंट को फॉलो करूँगा जो मुझे डेली अच्छे ऑथेंटिक चीज़ें भेजते हो। मिसाल के तौर पर कोई ऑफिशियल चैनल है अल्लामा इकबाल की, के अशार भेजता है। अब ये बड़ा चला हुआ है, मैंने देखा है कि अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगाते और नीचे कोई भी शेर लिख देते उनकी शायरी के तर्ज पे होता हुआ, तर्ज से मतलब होता है उनके स्टाइल पे लिखा हुआ, उनका नहीं होता, तो लोग उसको फॉरवर्ड करने लगते हैं, समझते हैं कि अल्लामा इकबाल ने कही है तो बहुत बड़ी बात कही होगी। ठीक है, कोई आम इंसान भी बड़ी बात कह सकता है, अच्छा शेर लिख सकता है, इसमें कोई राय नहीं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये डिस्कस हो रहा है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन क्या है। वो अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है। अच्छा, जिसको मेरे पास बहुत सारे ऐसे अशार आए और लोगों ने बोला कि जी देखिए क्या ज़बरदस्त शेर है, और अल्लामा इकबाल, मैंने बोला ये अल्लामा इकबाल की शायरी नहीं। बोले जी आपको कैसे पता? मैंने कहा उनका जो तर्ज शायरी है ये वो बारीकी में देखा जाए तो वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा, वो अल्फाज ही इस्तेमाल नहीं करते इस तरह से, वो अल्फाजों को पिरोते ही नहीं इस तरह से। गालिब के नाम से शायरी भेज दी जाती है, तो वो गालिब की शायरी तो नहीं है भाई। लेकिन जब आम बंदा इस तरह फॉरवर्ड कर रहा होता है वीडियोस, उसको तो होता है अपनी तरफ से कि मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ, उनको फ़ायदा हो जाएगा। वो हम उसको वीडियो आ जाए फ़र्ज़ करें, उसे लगा मुझे शेयर करनी चाहिए, तो उसको क्या चेक करना चाहिए पहले? क्यों लगता है एक इंसान को कि मुझे वीडियो शेयर करनी चाहिए? जैसे ही कोई वीडियो आपको अपील करती है, एक उसको ना वाव फैक्टर आता है कि यार ये ज़बरदस्त बात कह दी, अगर वो आपके मिजाज को अपील कर रही है तो आपको लगता है यार आई शुड शेयर दिस विद अदर्स। मैं अपने फ्रेंड के साथ, कोई मजाक की बात होती है, कोई सीरियस बात होती है, कोई लर्निंग होती है, कोई लेसन आपको लेसन लगता है कि आपने लर्न किया इस वीडियो से, इस मैसेज, तो आप वो फॉरवर्ड करते हो। ये हम इस बीमारी में इस कदर डूब चुके हैं या इन्वॉल्व हो चुके हैं, हमें लग चुकी है बीमारी कि हमने इस चीज़ को तो बिल्कुल बरूए ताक रख दिया है कि भाई क्या आया हम सही चीज़ शेयर कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी इफेक्ट क्या, दूसरे का नुकसान तो नहीं हो जाएगा, वो किस सिनेरियो में या हमें करनी।
जो सेंसिबल इंसान होता है ना खुर्रम, वो दूसरों को फॉरवर्ड करने में नहीं लगा होता, वो पहले अपने आप को बेहतर इंसान बनाता है। और जब आप अगर इतने मैयार पे पहुंच जाओ तो फिर आप चीज़ें शेयर करना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको बहुत तमीज़ आ जाएगी कि ये सही है गलत है, मुझे फॉरवर्ड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और जो आपके फॉलोअर्स होंगे, जो आपके चाहने वाले होंगे, वो खुद आपके पीछे आएंगे कि हमें सिखाइए कुछ। और अगर आप इतने ही बुलंद हो गए कि अल्लाह के वली बन गए, तो फिर आपको दूसरों के कहीं भी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, आपके अपने कहे हुए अक़वाल बन जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों में नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि लोगों को छोड़ देना चाहिए, और मेरे कहने से नहीं छोड़ेंगे, लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे और उसके खामियाजा भुगतते हैं, फिर वो रॉन्ग डायरेक्शन में लाइफ में चले जाते हैं, रॉन्ग बिलीव्स बना लेते हैं, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, गलत तरीक़ों पे चलने लग जाते हैं सेहत के। अच्छा, आजकल बड़ा रुझान है, फ़लाँ चीज़ खाइए, फ़लाँ चीज़ खाइए, रात को ये पीजिए, वो आप ज़िंदगी, वो भाई अज़ल से ये बात साबित है, हेल्दी लाइफ जीनी है, कम खाओ, कुदरत के करीब खाओ, यानी कि कम पका हुआ खाओ, यानी कि मिर्च मसाले कम खाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल जो यानी एक्सरसाइज करो, सुबह उठो। ये अभी इंटरनेट आने के बाद हमें नहीं पता चला, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बचपन से सिखाया था कि सुबह उठोगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। तो ये बेसिक कवानीन को फॉलो कर, वो नहीं करते लोग। अब वो वीडियो पे देख के देखे जी, वीडियो में बताया गया, ये एक माइंडसेट बना हुआ है। एक चेकिंग का भी तो नहीं होता ना। मेरे ख्याल से शुरुआत ऐसे होगी, पहले आप सेल्फ कंट्रोल रखेंगे, ये इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे पास, मैं खुद चेक करने की कोशिश करूँ। जैसे आप बोल रहे हैं हेल्थ इन्फॉर्मेशन है, अगर उनको पक्का नहीं पता, डॉक्टर से पूछ लें जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। खुरम, ये एक अप्रोच है, आपको एक अप्रोच से लाइफ गुजरना पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक कि आज आपने मेरे से ये बात सुनी और आप कल से सही हो गए। आपको अपनी एक अप्रोच बनानी पड़ेगी टुवर्ड्स लिविंग दिस लाइफस्टाइल। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जंक इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। मुझे देखना ही नहीं है, मुझे क्या देखना है मैंने डिसाइड करना है, मुझे फोकस करना है, मुझे ऑथेंटिक नॉलेज पढ़नी है। अल्लामा इकबाल के ऊपर लिखी हुई किताबें पढ़ने से पहले अल्लामा इकबाल की लिखी हुई किताब पढ़ लीजिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर लिखी हुई किताबें पढ़ने से पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कोई कॉल अक़वाल मौजूद हो, वो डायरेक्ट पढ़ लीजिए। फिर इसमें एक ट्रांसलेशन एरर भी आता है, बहुत बड़ा इशू जो हमारे माशरे में बड़ा कॉमन है, चाहे वो डिवाइन बुक्स हो चाहे वो नॉन डिवाइन बुक्स हो। वो किसी और लैंग्वेज में उस शायर ने, उस बड़े आदमी ने लिखी है, उसके अक़वाल है, उसको हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया, तो ट्रांसलेशन एरर भी होता है। हो सकता है हमारी ज़बान में वो लफ्ज़ ना हो, वो एक प्रॉब्लम अलग है, ट्रांसलेशन एरर। तो बहरहाल आपको एक अप्रोच बनानी पड़ेगी, और ये एक लाइफस्टाइल होता है जो आप जीते हो। तो ये वर्ल्डली नॉलेज पे तो मुझे समझ में आता है, अप्लाई करते हैं कि आप सिस्टम वगैरह इल्म हासिल करते हैं, लेकिन यही अगर आप उस पर करें, रिलीजियस एस्पेक्ट पर अप्लाई करें, तो वो भी बोलते हैं कि देखें हमारा ये सोर्स है। अब आप डिसएग्री करते हैं तो आप पे वो, देखिए हमें थोड़ा सा इसको बेसिक से समझना पड़ेगा। जो डिवाइन बुक्स है, रिलीजियस बुक्स है, वो काबिल एहतराम है, अल्लाह ताला का कलाम है, गॉड्स वर्ड्स है, चाहे वो क्रिस्ट बाइबल हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो गॉड्स वर्ड है, वो तो एक अलग फिलोसॉफिकल डिस्कशन है। लेट्स अज्यूम फॉर अ वाइल, या लेट्स बिलीव फॉर अ वाइल कि वो गॉड्स वर्ड है, ठीक है, ये तो हमने एक बात एक तरफ कर दी, इसमें किसी को मुगालता ना रहे कि वो नहीं है। अब गॉड वर्ड आ गए हमारे पास, क्या हमारे पास सलाहियत है उसको समझ सकते हैं? नंबर 1, क्या हमारे अप्रोच इतनी ज़बरदस्त, इतने हम ग्रेट ह्यूमंस हो गए? नंबर 2, ये जो डिवाइन कम्युनिकेशन होती है, इसके प्रोसेस को भी समझना ज़रूरी है, और डिवाइन कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है ये समझना ज़रूरी है। अब हमें पर्पस भी क्लियर नहीं है बहुत सारे लोगों को। डिवाइन अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ समझिए। आपको एक बुक पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे आपने बुक पढ़ी सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिस्ट्री के ऊपर, एक बुक पढ़ी आपने प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के बारे में, एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ी। वो बुक किसने लिखी है? किसी इंसान ने लिखी है। वो कौन इंसान है? जो उसके राइटर हैं, लेट्स से प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग फिलिप कॉटलर ने लिखी। सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऊपर जो किताब लिखी वो मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने लिख दी। ये जो मिर्ज़ा इख्तियार बेग हैं, या जो फिलिप कॉटलर साहब हैं, वो जो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग उन्होंने किताब लिखी है, वो उनके तजुर्बात हैं जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी में सीखा कि मार्केटिंग के ये उसूल मुझे समझ में आए। उन्होंने उन उसूलों को, उन प्रैक्टिसेस को, उन तजुर्बात को किताब की शक्ल में लिख दी, एक बुक कंपाइल कर दी कि ये मेरा है। दोनों ने अपने अपने नज़रिए जो सीखा वो एक ने एक्सपीरियंस प्रेजेंट कर दिया, इसने तारीखी किताब लिखी, उसने 4 अलग और किताबें पढ़ी, उनमें भी किसी के नज़रियात थे और रिसर्च थी, उन पे बेस करते हुए उसको फैक्ट्स बना के कि फलां किताब में सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में ये बात लिखी, यानी कि ऑथेंटिक है। ये नहीं पूछा कि उस किताब में कहाँ से आई, बहरहाल उसने एक किताब लिख दी सलाहुद्दीन। तो जो आम किताब आप पढ़ते हैं वो इंसानी तजुर्बात या इंसानी नज़रियात या इंसानी ख़यालात होते हैं, यानी कि फ़िक्शन की कोई बुक है तो आप वो इंसानी ख़यालात है वो, अगर कोई नज़रियात की बुक है तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बेस करके उसने लिखी, अगर कोई लर्निंग बुक है जैसे मार्केटिंग की मैंने बताया वो इंसानी तजुर्बात है। तो ख़यालात, तजुर्बात या नज़रियात का मजमू होती हैं किताबें। ये इंसानी एक्सपीरियंसेस है जो उसने किताब की शक्ल में लिख दिया। अब आपने वो बुक पढ़ी, मार्केटिंग की बुक पढ़ी, तारीख़ की बुक पढ़ी,
तो आपने क्या किया, वो बुक पढ़ के आपको लगा अच्छा ऐसा ऐसा होता है, अभी आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अब आप भी मार्केटिंग करने निकले। जब आप मार्केटिंग करने निकलेंगे तो आपको जो किताब में पढ़ा था उससे कोई अलग सिचुएशन फेस आई, लेकिन उस किताब के पढ़े हुए को यूज़ करते हुए आप अपने एक्सपीरियंस को बेहतर करेंगे, तो ये आपका तजुर्बा हो गया। तो हम किसी भी किताब जो हम पढ़ते हैं वो इंसानी तजुर्बात, नज़रियात, ख़यालात को समझते हैं अपनी अकल से, और जब हम अपने तजुर्बात, ख़यालात, नज़रियात से गुजरते हैं तो उस किताब का सहारा लेते हैं। ये है ह्यूमन नॉलेज, इंसानी लिखी हुई किताब। एक बिग पिक्चर है, उसमें से आपको एक स्लाइस मिल जाता है सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। डिवाइन बुक वो गॉड्स वर्ड है, अल्लाह ने कलाम किया आपसे, अल्लाह ने कुछ आपको ऑर्डर किया है, ये बात आपको कही, क्या वो गॉड का एक्सपीरियंस है? अल्लाह के तजुर्बात तो नहीं ना वो, नहीं। तो गॉड ग्रेट पर्सनैलिटी, उसने आपको ऑर्डर किया, आपको गाइड किया है। नंबर 1, वो अल्लाह के तजुर्बात नहीं है ना, वो इंसान की लिखी हुई किताब है। भेजी किसके लिए गई है? इंसान के लिए। तो इंसान को क्या करना चाहिए? गॉड्स वर्ड को पढ़ के अपने एक्सपीरियंसेस बना ले, तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। डिवाइन बुक्स हैं ये मॉरल गाइडलाइंस है, उन मॉरल गाइडलाइन को, गॉड वर्ड को अपना एक्सपीरियंस बनाइए, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। यही कहते हैं ना, रिलीजियस आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर और कलेक्टिव सोसाइटी लेवल के ऊपर। वो गॉड्स एक्सपीरियंस नहीं है। फ़र्क क्या हुआ? नॉर्मल बुक जो टेक्सचुअल बुक है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस है इन द फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल वर्ड। जो डिवाइन बुक है वो गॉड्स वर्ड है, इट शुड कन्वर्ट इनटू ह्यूमन एक्सपीरियंस। बिल्कुल इन्वर्स हो रहा है, वहाँ ह्यूमन एक्सपीरियंस टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे गॉड्स वर्ड जो कि टेक्स्ट की शक्ल में हमारे पास है उसको एक्सपीरियंस बन जाना चाहिए। तो जो ह्यूमंस हैं वो आपको बिग पिक्चर का छोटी इमेज दे रहे हैं, और जो गॉड्स मैसेज है या कम्युनिकेशन है वो आपको पूरी फुल पिक्चर बनाने का वो बता रहे हैं, फाउंडेशन बता रहे हैं। उसमें से आप अपना एक्सपीरियंस ढूंढ लीजिए आपके ऊपर। जब अब इसलिए ग्रेट्स ने क्या कहा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक सेंट गुजरे, उनका उनसे मंसूब किया जाता है, भले उन्होंने नहीं भी कहा हो, लेकिन बात बड़ी सेंसिबल है कि जो डिवाइन नॉलेजेस होती हैं, कुरान है या बाइबल है, अगर आपके हार्ट पे से एक्सपीरियंस बन के नहीं गुजरती, यूजलेस है, आप रिलीजन पे नहीं हो। और हमें दीन में क्या सिखाया जाता है, इन मुसलमान मोमिन वो होता है, या कोई भी रिलीजियस, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो ज्यू हो, ग्रेटेस्ट रिलीजियस पर्सन वो होता है जिसकी डिवाइन बुक जो होती है, जिसको फॉलो कर रहा होता है, वो उसकी पर्सनैलिटी बन जाए, किरदार बन जाए। जी। अल्लामा इकबाल ने भी ये कहा कि तारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। यानी कि जो शख्स पढ़ रहा है, उस जो सेंट होते हैं वो पढ़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली कुरान बन चुके होते हैं। तो ये और भी बहुत सारे ग्रेट लोगों ने इस तरह के इशारे दिए। तो पहले तो ये इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। अब जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जो मैंने बताया कि डिवाइन कम्युनिकेशन गॉड की आपके ऊपर से गुजर जाएगी, यानी कि आपके हार्ट पे से, यानी कि आप पे एक्सपीरियंशियल नॉलेज आ जाएगी उसकी, आप बन जाओगे, वो ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत होगी उसको, फिर सारी ऑथेंटिकेशन के एरर्स फिनिश। नंबर 1। नंबर 2, जो मार्केट में चल रहा है, जो आवाम में चल रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द गॉड्स वर्ड, प्रॉब्लम इज़ हाउ वी इंटरप्रेट द गॉड वर्ड। एक स्कॉलर साहब उठे, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे लगता है इस वर्ष के मतलब ये है, इस वर्ष के मतलब ही, उन्होंने अपनी लॉजिक लगाई, ऑनेस्टी के साथ उस पर रिसर्च की, जेन्युइन उन्होंने एफर्ट किया, कोई बात नहीं। 10 लाख लोगों को लगा ही इज़ राइट, उनके फॉलोअर बन गए, एक स्कूल ऑफ थॉट खड़ा हो गया, फिरका बन गया। एक दूसरे स्कॉलर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये पहले वाले स्कॉलर की इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, मेरी इंटरप्रिटेशन ये, इसको ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए। तो उनको 50 लाख लोगों ने पसंद किया उनकी इंटरप्रिटेशन को, उनको फॉलो करने लगे, एक और साइड खड़ा हो गया। दिस इज़ हाउ हर रिलीजन के अंदर फ़िरके बनते चले गए। फ़िरका बनने का मतलब ये होता है कि आपने डिवाइन बुक को एक सर्टन एंगल से देखना शुरू कर दिया। ऐसे भी लोग हैं, उन्होंने कहा जी एक एंगल से नहीं देखें, हर एंगल से देखें। तो ये हर रिलीजन के साथ हुआ है, इस्लाम के साथ भी हो रहा है, हिंदुज़म के साथ भी हुआ है, क्रिश्चियनिटी के साथ भी हुआ है, ज्यूज़म के साथ भी हुआ है, और ये होता रहा है हर दौर में। तो जब हम इंटरप्रिटेटिव एरर्स में जाते हैं, जब हम ह्यूमन माइंड उस पर लगाते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। वहाँ पे फिर ऑथेंटिकेशन इश्यूज आते हैं। मैं एक स्कूल ऑफ थॉट की एक इंटरप्रिटेशन कोट कर रहा हूँ, आपको वो ऑथेंटिक नहीं लगेगी। आप, और ये हम आदिस के मामले में या जो प्रॉफिट्स की सेइंग होती है उसके मामले में भी हर रिलीजन में ये प्रॉब्लम है। अब लोगों को उतना शऊर नहीं है, अब वो कहते हैं जी नहीं, जो इस रिलीजियस बुक में आ गया ये ऑथेंटिकेटेड है, जो अदर दैन डिवाइन बुक्स होती हैं। तो इसमें बड़े इख्तलाफ आते हैं। तो अगर ज़रा सा भी बाशऊर इंसान होगा, वो इस ऑथेंटिकेशन में नहीं फंसेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझेगा, इससे बियॉन्ड जाएगा। कहाँ जाएगा? द एसेंस ऑफ द बुक, द प्योरिटी ऑफ द बुक, द प्योरिटी ऑफ द बुक। तो हम जानकारी पे नहीं जाए, हमें जो इल्म का सिस्टम है वो समझना चाहिए। देखिए, ये बहस करने से बेहतर कि तलाक ऐसे होगी वैसे होगी, ठीक है, जो अभी आप स्कूल ऑफ थॉट एक इंटरप्रिटेटिव साइड फॉलो कर रहे हैं वो आप फॉलो कर रहे हैं। एसेंस क्या है सारे इंटरप्रिटेशंस का?
एसेंस ये है कि वेडलॉक को बरकरार रहना चाहिए, नापसंदीदा अमल है, और अगर हो गया है तो उसको अपनी इंटरप्रिटेशन जो भी आप स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करते हैं उसके तरीके से निपटाइए। अव्वल तो वहाँ पहुँचना नहीं चाहिए, आइडियल सिचुएशन तो वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। अगर वहाँ पहुँच रहे हैं तो आप आइडियल ह्यूमन बीइंग नहीं है, जो भी सिनेरियोज है। तो एसेंस को पकड़ें हम रिलीजियस डिवाइन बुक की, तो ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर इंटरप्रिटेशन में पड़े जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, ये क्यों होता है, मैं बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। जिन लोगों के पास प्योरिटी नहीं होगी वो इंटरप्रिटेशन में फंसेंगे, जो अकल लगाएंगे इन चीज़ों के ऊपर वो इंटरप्रिटेशन में फंसेंगे। जो अकल से बुलंद जाके सोचेगा, गौर व फिक्र में जाएगा, और यही रिलीजन का एसेंस भी है। वो कहते हैं कि गॉड कहते हैं मुझे तरफ गौर व फिक्र करो, कम टुवर्ड्स मी। क्या तुम देखते नहीं आसमानों पे, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? मेरे बेहतरीन बंदे वो हैं जो पायस हैं, मुत्तकी हैं, मेरे बेहतरीन बंदे वो हैं जो गौर व फिक्र कर। तो जो इंसान एसेंस की तरफ जाता है, प्योरिटी की तरफ जाता है, उस डिवाइन कम्युनिकेशन को अपनी हस्ती का पार्ट बना लेता है, वो इंटरप्रिटेटिव एरर से या ऑथेंटिकेशन के प्रॉब्लम से फारिग होता चला जाएगा, यानी उससे बुलंद होता चला जाएगा। अगर किसी इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो उससे नीचे है, रिचुअलिस्टिक है, तो फिर आपको ये ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम हर जगह नजर आएगी। अब ये गुफ्तगू में ये शऊर रखें लोग तो अलग बात है।